मनोज तिवारी को ललकार के कहता हूँ, क्यों हम पंडित आपको वोट दें जब आपने हमारी नाक कटवा ली? क्यों पंडित हो के आपके नाम पर हम आगे करें जब ब्राह्मणों की नाक कटवा ली आपने? आप मनोज तिवारी जी, मैं पंडित का बच्चा हूँ, आपको ललकार कर कहता हूँ, आइए बताइए मेरे क्षेत्र में 10 ऐसे काम जिस पर आपको हम वोट दे दें। देखिए, काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं कन्हैया कुमार। क्या इसी वजह से जो है जनता उनको चुनेगी या फिर कोई और बात? देखिए, अभी तक जो मेरा ये लोकसभा क्षेत्र है उत्तर पूर्वी, ये जुमलों की बरसात से डूबा हुआ था। झूठ का एक लिफाफा यहाँ मनोज तिवारी नाम का आता है, जो कभी गाना गाता, खींच के मार देली चट से तमाचा, ही हंस देले रिंकिया के पापा। मनोज तिवारी सिर्फ 4 बात के लिए जाने जाते हैं, एक झूठ बोलने के लिए, एक अध्यापकों का अपमान करने के लिए। मनोज तिवारी ने अपने मन से सरेआम एक अध्यापिका का जलील करके मन से उतार दिया था और उसे कहा था इसे सस्पेंड कर दो। ये अध्यापक और सरकारी कर्मचारी नहीं भूल पाए, ये सोनिया विहार के लोग नहीं भूल पाए कि वो उत्तर पूर्वी के अपने आप को पूर्वांचल का बेटा कहते हैं। मेरे 90% भाई बहन यहाँ पूर्वांचल के, हम नरक जैसी यहाँ जिंदगी जी रहे। जैसे ही पानी का बरसात आता है, घुटनों घुटनों पानी हो जाता है, बहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। मनोज तिवारी जी झूठ का एक लिफाफा लेकर बोलते हैं कि 16,000 करोड़ का मैंने काम करा दिया। मनोज तिवारी जी, 16,000 करोड़ में कितना जीरो है लगता है पता है आपको? उसमें से 4 जीरो भी गायब कर दो, 16 करोड़ का काम भी आप नहीं गिना सकते। एक अस्पताल नहीं बनाया आपने इलाके में, एक स्कूल नहीं बनाया आपने, एक जगह कोई ऐसी बारात घर नहीं बनाया। काम करने के नाम पर आप सिफर हैं। मनोज तिवारी जी सिर्फ ही हंसने के लिए आए। आज मैं मनोज तिवारी जी को चैलेंज देता हूं कि 10 साल वो सांसद रहे यहाँ, 10 साल उन्होंने ठगा है लोगों को, 10 साल में 10 ऐसे काम बता दें कि हम उन्हें वोट दे दें। अगर 10 काम गिना दें मनोज तिवारी, तो हम जिंदगी भर उनके गुलाम रहेंगे, जिंदगी भर उन्हें वोट देंगे। मैं कहता हूं मनोज तिवारी 10 काम नहीं गिना सकते। आज बता दें मनोज तिवारी का घर कहाँ है? ये सारे लोग मेरे भाई बहन बैठे हैं, मुसीबत का वक्त आता है तो हम मनोज तिवारी जी को घूमते हैं, ढूंढते हैं, पता चलता है मनोज तिवारी जी फिल्म की शूटिंग करने गए, पता चला मनोज तिवारी जी गाना गा रहे, पूछते कौन सा गाना भैया, कौन सा गाना गाया? तो जब गाना निकाल के हम अपने परिवार के बच्चों और बेटियों के बीच में बैठते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि मनोज तिवारी ने कौन सा गाना गाया। बियर पी के बेबी नाचे लगली छम छम छम। ये बेटियों को, बहनों को, युवाओं को ये कितना गंदा संस्कार देने वाला एक अश्लील सांसद हमने चुना है। ऐसा सांसद जिसको हम सुन नहीं सकते, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे चुनते रहे। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार जैसा एक नायक आया है। नायक वर्सेस नालायक की लड़ाई है। एक तरफ नायक कन्हैया कुमार जो जेएनयू का प्रोडक्ट है, जिसने देश को एक नई गति, युवाओं को एक नया जोश, वाणी से अपने एक वेग से नई संवाद दिया है। एक तरफ एक नालायक है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कन्हैया वर्सेस जो है मनोज तिवारी हो रहा है, दोनों अपने आप में बहुत बड़े चर्चित चेहरे हैं। हालांकि जब जनता यहाँ की जब चुनती है तो 2 बार तो चुन चुकी है, अब हैट्रिक की बारी है, तो कुछ समझ में आ रहा होगा तभी तो जनता चुन रही होगी। जाहिर तौर पर पछता रहे ना साहब, एक बार गलती होती है, तभी तो कह रहे हैं। एक बार गलती ये हुई कि मनोज तिवारी नए आए, उनके रिंकिया का पापा समझ के सबने ठपा ठप वोट दे दिया। दूसरी बार वो आए कि नहीं मैं काम करूंगा, डबल इंजन की सरकार होगी। एक बड़ा झूठा केंद्र सरकार में मोदी आ गया, उसका छोटा झूठा बच्चा मनोज तिवारी आ गया। 2 झूठों के बीच में, 2 झूठे इंजनों के बीच में मेरा लोकसभा पिस गया है साहब, पिस गया है। अब लोकसभा में एक बदलाव की बयार है। कन्हैया कुमार तैयार है, कांग्रेस तैयार है, इंडिया गठबंधन तैयार है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट नुमाइंदे कन्हैया कुमार हैं। देश उनके स्वागत को, इस्तकबाल को तैयार है। हम बाहें फैलाए उनका स्वागत करने को तैयार। मनोज तिवारी जो झूठ का लिफाफा है, मोदी के साथ उनका भी झोला उठ जाएगा, ये तय है। 4 जून आने दो, 2 जून की रोटी तलाशते दिखेंगे मोदी और मनोज। इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी जोरों शोरों से जो है चुनाव प्रचार में लगे पड़े हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है शहजादे, जो कांग्रेस के शहजादे हैं, वो पाकिस्तान चाहता है कि शहजादे बन जाएं। देखिए इस तरीके के माहौल क्यों बनाया जाए? ये मोदी जी जब से प्रधानमंत्री का पद संभाले हैं, मुझे याद नहीं कि उन्हें भी याद होगा कि आखिरी बार सच कब बोला था उन्होंने। मोदी जी को याद ही नहीं मैं सच कब बोलता हूँ। सोते झूठ, जगते झूठ, उठते झूठ, बैठते झूठ। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कितने टाइम बैठे हैं?
कितने टाइम जब भी बैठे वो प्रचार मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। हमने प्रधानमंत्री नहीं चुना साहब, हमने एक बीजेपी के प्रचार मंत्री को अपना मुखिया बना दिया, जिसे एक ही काम आता है, कपड़ा बदल प्रचार कर, कपड़ा बदल प्रचार कर। इस कमरे से उस कमरे में जाना होता है तो मोदी जी कपड़ा बदल लेते हैं। ये कपड़ा बदल बदलिया, हवा हवैया, उड़न उड़ैया से देश कहाँ चला गया? हम नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे आ गए। तिवारी भी इसी बात तो कह रहे हैं, सनातन विरोधी हैं ये लोग। मनोज तिवारी सनातन का क्या काम करते हैं? कौन सा सनातन का आदमी ये गाता होगा? कोई संत बता दो जो ये गाना गाता होगा, बियर पी के बेबी नाचे लगली छम छम। एक शंकराचार्य का नाम बता दो, एक महंत का नाम बता दो, एक पंडित का नाम बता दो। कौन ऐसा पंडित है जो गाता होगा कि हंस दे तो लहंगा उठा दे रिमोट से? किस ब्राह्मण के बच्चे ने, किस संत ने, किस मंदिर के पुरोधा ने गाया होगा? किस लोगों ने कहाँ गाया होगा? ये कौन सा मंदिर का भजन गाते हैं साहब? अगर यही एक पादुकोण, दीपिका पादुकोण ने सैफ्रॉन कलर की बिकनी पहनी थी, क्या बवाल मचाया था इन लोगों ने। और वो पूरा सैफ्रॉन कलर का डाल के और बेबी नाचे लगली बियर पी के छम छम। कोई बात नहीं, सनातन का मजाक अगर किसी ने उड़ाया है, सनातन का उपहास किसी ने उड़ाया, सनातन पर अगर कोई कलंक है तो उसका नाम मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, संदीप मिश्रा नाम है मेरा। मैं ब्राह्मण होकर मनोज तिवारी को ललकार के कहता हूँ, क्यों हम पंडित आपको वोट दें जब आपने हमारी नाक कटवा ली? क्यों पंडित होके आपके नाम पर हम आगे करें जब ब्राह्मणों की नाक कटवा ली आपने? आप मनोज तिवारी जी, मैं पंडित का बच्चा हूँ, आपको ललकार कर कहता हूँ, आइए बताइए मेरे क्षेत्र में 10 ऐसे काम जिस पर आपको हम वोट दे दें। चलिए, तो लगातार जनता से वही जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज तिवारी वर्सेस जो है कन्हैया कुमार की जो है लड़ाई किस तरीके से होने वाली है, जनता कितना उत्साहित है, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हालांकि मनोज तिवारी जो है लगातार दो बार के जो है यहाँ से सांसद रहे हैं, तो काम को लेकर के जो चर्चाएं चल रही, कितना काम कुछ हुआ है, आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, किसका पलड़ा भारी? इस वक्त तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर कन्हैया कुमार का वेलकम बहुत बेहतरीन हो रहा है। वो नए हैं और जुझारू हैं, इसलिए उनका ज़्यादा पल्ला भारी है। क्या सिर्फ नया होने की वजह से उनका इतना? ऐसे ही उनको लाया गया था कि भाई अपने करीबी हैं, हमारे बिहार के हैं, करीबी हमारे लिए काम करेंगे, यही सोच के लाए थे। इसीलिए मनोज तिवारी को लाया गया था कि अपने हैं और अपने ने ही धोखा दिया, इसलिए 2 बार चुना गया। एक बार चलो मिस हो गया कि भाई नहीं कर पाए काम, मगर कोई काम किया नहीं। जो उसको गोद लिया सभापुर को, वहाँ की चौहान पट्टी को, वहाँ की हालत देख लीजिए आप जाके। गोद लिया था उसको? हाँ, उसको गोद लिया था और जाके आप हालत देखिए कुछ हुआ। ये जो जितना काम आप देख रहे हो, ये आम आदमी पार्टी के जब एमएलए थे उसी टाइम ये हुआ था। जो सच है वो बोल रहा हूँ, ये काम उन्हीं के टाइम में हुआ था। जो गेट देख रहे हैं आप, ये सब उन्हीं के टाइम, नहीं तो कुछ नया काम कर पाए हैं क्या? अब यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। स्कूल के बच्चे यहाँ से साइंस साइड पढ़ने के लिए खजूरी जाते हैं, अब अंदाज लगा ली, न शादी घर है यहाँ, कुछ भी नहीं है, न एक मेडिकल का कोई सुविधा हो। जो गाड़ियाँ आती मेडिकल की वो आम आदमी पार्टी के वजह से। चलिए, मनोज तिवारी की तो बातचीत चली रही है। कन्हैया कुमार जी, आप आपके इलाके में आके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये बताइए। नहीं, एक बार भी अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। जब आएंगे तो वेलकम उस हिसाब से, लोग टच हैं उनसे, मगर अभी आए नहीं। मगर हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। माहौल है हम करने, हाँ माहौल है, बिल्कुल अच्छा माहौल है। जनता यहाँ चुप है अभी, अब की बार चुप है, तो इससे अंदाज़ा आप लगाइए, जब जनता चुप होती है तो उसका पल्ला भारी होता। जनता चुप है इस बार, खामोश वोटर जितने हैं सारे खामोश हैं, और जब खामोश होता है ज़्यादा तेज होती है।